मित्रों, कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। आज एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी का वर्णन हम भी करेंगे जो कि इतिहास के पन्नों में बहुत ही चर्चित कहानी है। देखिए, एक कहानी है खिलजी वंश के प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़गढ़ की महारानी, जो अपने जमाने की अति सुंदर विदुषी महिला रानी पद्मावती। इस पर एक फिल्म भी बनी है, पद्मावत, जिसमें जो है दीपिका पादुकोण ने पद्मावती का रोल निभाया है। ये बहुत ही चर्चा में रही है। इसी कहानी का वर्णन हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि रतन सिंह जो चित्तौड़ के राजा थे, इनसे बेइज्जत होकर के वो जाकर के पद्मावती की इतनी चर्चा किया था, इतना सुंदर वर्णन किया था कि अलाउद्दीन जो है दीवाने हो गए थे। अब उन्होंने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करते हैं, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर बसा अति सुंदर किला था, जो कि अजय माना जाता था। उसको जो है घेरे में डालते हैं, पूरे किले को घेरे में डालते हैं। 7 महीने के घेरे के बाद, 7 महीने से तड़प रहे हैं वो कि कब देख लें। 7 महीने के घेरे के बाद भी जब उनको जो है किले को जीतने की और पद्मावती से मिलने का वो नहीं प्राप्त हुआ, मौका नहीं मिला। यहाँ एक लाइन आप लोगों को बताते हैं, पास नहीं हो फिर भी तुम्हें प्यार करते हैं, पास नहीं हो फिर भी तुम्हें प्यार करते हैं, देखकर तस्वीर यानी कि वर्णन सुन करके, देखकर तस्वीर तुम्हारी तुम्हें याद करते हैं। दिल में इतनी तड़प है कि हर वक्त तुमसे मिलने की फरियाद करते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी योजना बनाते हैं कि अगर सूचना भिजवाते हैं रतन सिंह के पास, अगर पद्मावती को हमको शीशे में दिखा दिया जाएगा, हम चित्तौड़ से वापस चले जाएंगे। उस समय रतन सिंह को भी आवश्यकता थी, क्योंकि 7 महीने से जो है रसद पानी, जो भोजन पानी बाहर से ज़्यादा था, वो बंद हो चुका था। अब ये पद्मावती भी तैयार हो जाती है। रतन सिंह के कहने पर जो है उनकी पत्नी तैयार हो जाती है और उनको शीशे में दिखाया जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को शीशे में दिखाया जाता है, तो इसके बाद अब बहुत दिन से उतावले थे, वो 7 महीने से देखने के लिए परेशान थे। यहाँ भी एक लाइन आप लोगों को सुनाते हैं, अजनबी की तरह मिले और उल्फत हो गई, अजनबी सूरत ऐसी दिखी कि मोहब्बत हो गई। अब उनको सूरत देख करके उनको अलाउद्दीन को मोहब्बत हो गई। सच्ची मोहब्बत का इरादा था तुमसे, लेकिन मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई। इरादा तो उनसे अपेक्षा किए थे, लेकिन इनको सच्ची मोहब्बत हो गई अलाउद्दीन खिलजी को। अब अपने देख करके खेमे में जब अलाउद्दीन जाते हैं, तो उनके साथ जो है वो उनके साथ रतन सिंह भी जाते हैं उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। मौका देख करके अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको, रतन सिंह को, पद्मिनी के पति को जो है बंदी बना लेते हैं। अब बंदी बनाने के बाद अब यहाँ जो रतन सिंह के सरदार थे, ये भी राजपूत थे भाई, अपने सम्मान के लिए इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब योजना के तहत धोखे से इन्होंने बंदी बनाया था। अब ये लोग भी योजना बनाए, इनके सरदार भी योजना बनाए कि हम पद्मिनी को वापस देने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद ये लोग 1600 पालकियों में अलाउद्दीन के खेमे में पहुँचते हैं। उन पालकियों में स्त्रियां नहीं थी, न सरदार बैठे थे, वो शस्त्रधारी सरदार थे। वो पहुँचे, ये लोग भी जा करके उनसे अलाउद्दीन से मांग किए कि हमको रतन सिंह को से मिलना है, एक बार उनको देखना है सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। अब मिलने के बाद हम लोग पद्मिनी को वापस कर देंगे। जब वो रतन सिंह के पास पहुंचते हैं तो आक्रमण कर देते हैं, तो क्योंकि उस पालकियों में सभी सरदार थे, ये लोग आक्रमण कर देते हैं। अब अचानक हमला से जो है इनके 2 सरदार, गोरा और बादल, बहुत ही साहसी रहते हैं। ये दोनों लोग जो हैं, गोरा जो है वो अलाउद्दीन की सेना का मुकाबला करता है, और बादल रतन सिंह को और पद्मिनी को लेकर किले में पहुंच जाता है। अब जब किले में, इसका वर्णन अमीर खुसरो ने भी किया है। अमीर खुसरो जो है उसमें अलाउद्दीन के साथ थे युद्ध में, वो भी चित्तौड़ अभियान में साथ थे।
उन्होंने इनकी अलाउद्दीन और पद्मावती कहानी का वर्णन किया है। उनमें सुलेमान और सहबा नाम से उनकी प्रेम ग्रंथ का वर्णन किया है, जिसका सुलेमान अलाउद्दीन से, अन्य इतिहासकारों ने सुलेमान को अलाउद्दीन से जोड़ा और सहबा को पद्मिनी से जोड़ा। जब वे पहुंच जाते हैं किले में, इसके बाद अब सुल्तान को भी बर्दाश्त नहीं होता है। अब ये जो है आक्रमण करते हैं किले पे। 7 माह बाद इन्होंने अगस्त में किले को जीत लिया। किले को जीतने के बाद जो है उसका नाम, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा और अपने पुत्र खिजर खां को इन्होंने समर्पित किया। और जो है कि राजा रतन सिंह जो थे वो युद्ध में मारे गए। इस पे भी इतिहासकारों में संदेह है। किसी ने कहा है कि बंदी बना लिया गया, किसी ने कहा कि मार दिए गए। और इसके बाद किले की सारी स्त्रियों ने जो है, राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। ये कहानी समाप्त होती है।